किसान भाइयों, फसलों में पौधे मुरझाना, पौधे सूख जाना या जिसे झुलसा रोग भी कहते हैं, तो इसे आज हम लोग समझेंगे कि ये किस कारण से होता है और इसे नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के एंड तक। इस वीडियो में मैं झुलसा रोग के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों हमें सबसे पहले यह जान लेना है कि हमारे पौधा क्यों सूख जाता है, क्यों आखिर वह पूरी तरह से सूख कर खत्म हो जाता है और यह रोग धीरे धीरे करके पूरे हमारे फसल को बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले इसका सही पहचान करना आवश्यक होता है कि यह हमारा फंगस के कारण हो रहा है कि बैक्टीरियल के कारण हो रहा है या कुछ और ही कारण है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पहचान करेंगे। यह पौधे सूखने वाले रोग का नाम विल्ट रोग कहते हैं दोस्तों, और इसका 3 मुख्य कारण है। यह एक सबसे पहला तो इसका फंगस के कारण होता है और दूसरा यह बैक्टीरिया के कारण होता है, तीसरा नेमाटोड। इसके कारण दोस्तों जड़ में गांठ बनने लगती है जिससे वह अपने पोषक तत्व अवशोषित नहीं कर पाता, जिससे पौधे सूख कर मर जाते हैं। पहला और दूसरा जो विल्ट की समस्या है, जो फंगस और बैक्टीरिया रोग है, इस समस्या को समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। बैक्टीरियल और फंगल विल्ट यह तीसरे नंबर मोमेटो विल्ट की तरह जड़ों में ना होकर जड़ के ऊपर वाले तने में होता है दोस्तों। इसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते दोस्तों। इसे समझने के लिए हमें पारदर्शी गिलास, कांच का गिलास या पारदर्शी प्लास्टिक का गिलास ले सकते हैं। इसमें पानी भर कर हमारे जो भी फसल है या पौधा है जो मुरझाया हुआ है, उसके जस्ट जड़ के ऊपर के तने को तिरछे काट लेना है दोस्तों। तिरछे काट कर उसे पानी में डुबा देना है और पानी में जब हम डुबाएंगे तब उसमें से एक मिल्की या रस निकलेगा, गाढ़ा टाइप का। उसे हम समझ सकते हैं, अगर मिल्की सब्सटेंस निकले तो हम समझ सकते हैं कि यह बैक्टीरियल कारण से हुआ है। बैक्टीरिया के अटैक से यह हमारा पौधा मुरझाया। अगर यह मिल्की वे या रस न निकले तो इसे से आप समझ सकते हैं दोस्तों यह फंगस कारण है, या फंगस के कारण हमारे पौधा मुरझाकर सूख गया है। इस तरीके से हम अपने फसल में मुरझाने, पौधा मरने के कारण को समझ सकते हैं दोस्तों। अगर हमारे पौधे में गांठ लगा है, गांठ बनकर वह सूख गया है, तो यह नेमाटोड विल्ट का कारण है। और अगर हम कांच के गिलास में तिरछा काट कर डुबाएं तो उसमें से अगर गाढ़ा तरल पदार्थ निकले तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह बैक्टीरियल कारण है। और अगर वह तरल पदार्थ ना निकले तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह फंगस कारण है। तो 3 कारण है, 3 कारण से विल्ट हो रहा है, हमारे पौधे मुरझा कर मर जा रहे हैं। तो इसे रोकने के जो उपचार है, नियंत्रण करने का उपचार है, वह भी 3 है दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं। अगर आपके फसल में नेमाटो विल्ट की समस्या है दोस्तों, तो आप नेमाटीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायर का वेलम प्राइम करके एक दवा आता है दोस्तों, जिसे 500 ml पर एकड़ के हिसाब से ड्रेंचिंग कर सकते हैं। इसके एक बार ड्रेंचिंग करने से दोस्तों नेमाटो विल्ट को 100 दिन तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके फसल में फंगल विल्ट की समस्या है तो दोस्तों हमें 1 किलो बवास्टिन लेना है, उसे घोल करके ड्रेंचिंग करना है 1 एकड़ में। और इसके बदले हम लोग रोको फंगिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का रिजल्ट सेम है दोस्तों। इसे भी 1 kg ही घोल करके ड्रेंचिंग कर देना है। इसका ड्रेंचिंग करने से दोस्तों हमें 40 से 50 दिन तक हमें नियंत्रण मिलता है। बैक्टीरियल विल्ट के अटैक के बाद दोस्तों हमें कॉपर सल्फेट लेना है। इसे 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से घोल करके ड्रेंचिंग कर देना है दोस्तों, और इससे हमें लंबे समय तक नियंत्रण मिलता है। इन दवाओं के इस्तेमाल से पहले दोस्तों हमें अपने फसल में अच्छे से समझ लेना है कि हमें कौन से विल्ट, कौन से कारण से हमारा जो पौधा है वह मुरझा कर मर जा रहा है, या हमारे पौधे में फंगस के कारण हो रहा है कि बैक्टीरियल के कारण हो रहा है कि ये हमारे जड़ में गांठ पड़ गए हैं इस कारण हो रहा है। इसके बाद ही आप समस्या समझने के बाद इसका समाधान का, यानी कि जो दवाइयाँ बताया हूँ, इसका उपयोग करें। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।